अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का हमें इंतजार था, जिस वीडियो का इंतजार था, वो वीडियो आ चुकी है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं आपको ये भी खबर बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब को लेकर ये खबर आ रही है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहीं पर दूसरी जो खबर आ रही है, यकीनन उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिलों को बहुत ज्यादा ठेस भी पहुंची है। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से यहां से मुफ्ती सलमान अजहरी यहां से पार हो गए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के दिन भी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए एक और अच्छा दिन होगा और इंशाअल्लाह वहां से भी पार हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जो खबर आ रही है, जो न्यूज आ रही है, वो क्या है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से जो ट्वीट हुआ है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इधर उधर से कोई सोर्स नहीं लेंगे, इधर उधर की खबर कहीं से कलेक्ट नहीं करेंगे। सबसे बेहतर ये रहेगा हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो अकाउंट है, वहां से जो चीजें हमें मिल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमने हर वीडियो में आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ हर खबर बताई है, इसलिए आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हर वीडियो, हर न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट इन जूनागढ़। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं, मैं आपको आगे बिल्कुल हिंदी में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। वहीं पर बट अनदर एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन कुछ, सो दे विल बी अंडर द कस्टडी ऑफ द कुछ पुलिस एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इन कुछ टुमारो। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल से जो बयान आया है, जो ट्वीट आया है, उसका मतलब यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल चुकी है। कहां से? जूनागढ़ से। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ ले जाया गया था। वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो केस चल रहा था, कोर्ट में आज हाजिर हुए और कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल दे दी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट बॉक्स में अभी आप लिखें सुभान अल्लाह, 1000 सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वीडियो के कमेंट में चाहिए ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप कमेंट में लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जो खबर का हमें इंतजार था वो खबर आ चुकी है। और वहीं पर अगली जो खबर जो कि हमारे दिलों को उससे ठेस पहुंची है, लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा है, यकीन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की जो खबर आएगी वो भी हमारे लिए बेहतर ही होगी। बट अनदर एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन कुछ। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी पर 4 एफआईआर दर्ज हुई थी। अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि अभी जूनागढ़ में वहां पर कोर्ट में थे, वहां से तो आपको रिहाई मिल चुकी है। लेकिन जो कुछ में, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जहां का वो बयान है, जहां की वो क्लिप है जो वायरल हो रही है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने यह बयान दिया था, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये तकरीर थी, वहां के लोगों ने भी, वहां के हिंदू लोगों ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ कंप्लेन करवाई थी। तो वहां की पुलिस अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कुछ लेकर गई है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात लेकर गई है। और मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कल फिर कोर्ट में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ है कि मौला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज्जत बरी, बाइज्जत रिहाई अता फरमा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखते। जी हाँ, तो कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जाएंगे कहां? कुछ के जो कोर्ट में, अदालत में। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था, भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, कोई भड़काऊ शेर नहीं था, भड़काऊ तकरीर नहीं थी, लेकिन फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती और मुस्लिम है। जी हाँ, इसी तरह से हमारे मुफ्तियों को, मौलानाओं को कब तक यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार इसी तरह से अरेस्ट करती रहेगी। वहीं पर मैं आपको हर वीडियो में ये बता रहा हूं कि बहुत सारे हिंदू लोग, 1000 से भी ज्यादा वीडियो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, जो कि मुसलमानों को काटने मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान उन पर एफआईआर कराता है तो कराने के बाद क्या होता है, उनको फौरी तौर पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि मुकदमा होने से पहले उनकी बेल हो जाती है। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी रिहा हो चुके हैं, जहां से हमें बहुत बड़ी टेंशन थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो कि जूनागढ़ में थे, वहां से हमें बहुत ज्यादा टेंशन थी कि यहां से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब निकल आए, यहां से रिहा हो जाएं, तो इंशाल्लाह आगे भी जो केस हैं उन पर भी इंशाल्लाह आपको बेल मिल जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल चुकी है, लेकिन अभी वो अपने घर नहीं पहुंच सके हैं। जी हाँ, आप लोग दुआएं करें, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, आप लोगों की दुआओं का ये असर है। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के फैजान से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई अता फरमाई, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कल भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, और यकीनन वो हमारे बीच होंगे। और दोस्तों, यही खबर हम सुनने को बेचैनो बेताब थे, लेकिन दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाना, यहाँ पर वीडियो पूरा जरूर देख लेना। आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मुसलमानों को इस तरह से फंसाया जा रहा है, मुसलमानों की आस्थाओं से खेला जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, वहां पर मंदिर बनाने की साजिशें हो रही हैं। जी हाँ, आप लोग देखते होंगे ये सारा मामला कब से उभरा है। क्या 22 जनवरी से पहले हिंदुस्तान का यही माहौल था? मैं सवाल करता हूं आपसे, आप बताइए कि 22 जनवरी से पहले इसी तरह का तिफरका फैला हुआ था हिंदुस्तान में? नहीं। लेकिन जब से 22 जनवरी यानी कि बाबरी मस्जिद जो हमारी शहीद हुई, वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से लोगों ने इस तरह से, हिंदुओं ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो कहीं पर कोई मुस्लिम लड़की को पकड़ता है, उसको फांसी लगा देता है, तो कहीं पर कोई मुसलमान मौलाना को पकड़कर उसकी दाढ़ी पकड़ के उसे जख्मी करके कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। आखिर मैं सवाल करता हूं हिंदुस्तान के प्रशासन से, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? और मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो सिर्फ छोटा सा शेर ही पढ़ा था, जबकि वो खुलकर नहीं कहा था। अगर खुलकर कह देते तो क्या होता? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो ये कहा था, क्या कहा था, कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये शेर मैं पढ़ूं, उसके बाद अगर आपको बुरा लगे तो मैं क्या समझूंगा? लोग क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि आप कुत्ते। और ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी को कुत्ता नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो हैं तो वो तो समझेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा था। और मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो मर्द कलंदर हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। और यकीनन मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इम्तिहान का वक्त है, यहाँ पर मुसलमानों को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें आज देखने को मिला 2:30 बजे जो भीलवाड़ा राजस्थान के मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने बहुत ही हाई फाई, बहुत बड़ा एहतजाज किया, और दोस्तों अपनी मांगे रखी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को किस जुर्म में कैद करके रखा हुआ है, कौन सा उन्होंने ऐसा बड़ा कांड कर दिया है, कौन सा उन्होंने ऐसा जुमला बोल दिया है जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी भी बेल नहीं मिल पाई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आशिक़े रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर नमाजों में दुआ की, फातिहाओं में दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से कि मौला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई अता फरमा, रिहाई अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की दुआएं असर लाईं। और यकीनन मैं मानता हूं कि आज जिस तरह से राजस्थान में, जो भीलवाड़ा में मुफ्ती साहब ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर हजारों लोगों का जो मजमा था वो दहाड़ कर ये कह रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो नबी का सच्चा आशिक है, जो आशिक़े रसूल है, उसको तुमने सिर्फ इतना सा शेर कहने के लिए कैद कर लिया है। और हम मुतालबा करते हैं, जो मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, जो मुसलमानों को जिंदा जलाने की बात करते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाने की बात करते हैं, दोस्तों उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये मुतालबा किया गया है वहां के प्रदर्शन से। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के हर शहर से अगर इसी तरह से प्रदर्शन होने लगे तो दोस्तों यकीनन सबको समझ आ जाएगा कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हमें बंद करना चाहिए, और यकीनन बंद करना भी पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। सबको एक निगाह से देखना चाहिए यहाँ की सरकार को, क्योंकि दोस्तों जितना अधिकार उनका है, कहीं उससे ज्यादा अधिकार हमारा भी है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख्वाजा के बसाए हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें हिंदुस्तान में बसाया है, और किसी के बस की बात नहीं है। चाहे CAA ले आओ, चाहे NRC ले आओ, कुछ भी आप अपना कानून ले आओ, लेकिन यहाँ पर जो ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज की जो करामत है, ख्वाजा गरीब नवाज के जो मुसलमान बसाए हुए हैं, वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान क्या जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं, आपको मालूम ही होगा, जब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की सरजमीन पर आए थे तो उसके बाद क्या हुआ। वीडियो पूरा देखने, बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूं आपसे। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर आए, उसके बाद आपके साथ जो आपके साथी थे, आपके मुरीदीन थे, उन सभी मुरीदीनों के साथ आप तशरीफ लाए। और दोस्तों, आपने जहां पर पड़ाव डाला था वहां पर राजा पृथ्वीराज के ऊंट बैठा करते थे। आप वहां पर बैठ गए, अपना पड़ाव डाल लिया। उसके बाद क्या होता है, शाम को, ठीक है, राजा पृथ्वीराज के लोग आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप यहां से उठ जाइए, यहां पर राजा के ऊंट बंधेंगे। ये वाकया आपने सुना होगा। और सुन लीजिए एक बार, मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूं। फिर उसके बाद कहा कि यहां पर राजा पृथ्वीराज के जो हैं ऊंट बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम यहां पर बैठेंगे, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटा दिया गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज का जलाल आप देखें, आपके जितने भी मुरीदीन थे वहां से चले गए। और जब ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले गए हैं तो ऊंट वहां पर जब बैठे हैं तो अगले दिन जब वहां पर उन ऊंटों को उठाया जा रहा है, वो ऊंट नहीं उठे। पूरा दिन हो गया है, ऊंट नहीं उठे। उसके बाद ये मामला जब राजा पृथ्वीराज चौहान के सामने रखा गया तो उसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान से एक शख्स ने कहा, वहां पर कुछ पीर बैठे हुए थे, यानी कि कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनको हमने हटाया है। तो राजा ने कहा उनको बुला कर लाओ। उसके बाद उनसे माफी मांगी गई, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज से। और ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि जाओ, तुम कह दो कि तुमसे कहा है, कि ख्वाजा ने कहा है तुम उठ जाओ। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा तो वो सारे ऊंट अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज की बिना इजाजत के ऊंट भी ना उठा सका राजा, तो क्या कोई हमें हिंदुस्तान से निकाल सकता? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे, क्योंकि यहां पर ख्वाजा गरीब नवाज का राज है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि हम मुसलमान यहां पर खुलकर जी रहे हैं, और इसी तरह से हम मुसलमान खुलकर जीते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं कि कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।